हेलो। इस लेक्चर्स में हम लोग मैट्रिक्स क्लास 12 ठीक है मैथ सेक्शंस का एक पोर्शन है। लेक्चर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 का है ये ठीक है। इसमें आप लोगों को 5 लेक्चर्स चला गया है। 1 2 3 4 5 लेक्चर्स इसका वीडियो लेक्चर चला गया ऑलरेडी ठीक है। लेकिन ये 6वां लेक्चर आप लोगों के पास जा रहा है ठीक है। मैथ सेक्शंस का है और यहाँ पर कौन सा चैप्टर है तो चैप्टर्स आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर्स आप लोगों को मैट्रिक्स है ठीक है ना। मैट्रिक्स से चैप्टर्स के पूरा वीडियो लोडिंग हो रहा है। आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे से पढ़िएगा ठीक है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स मुझे भी थोड़ा सा भेजिएगा, लेकिन मुझे भी कहीं पता चलना चाहिए कि वीडियो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ठीक है। यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिया हूँ मैं, जिसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा, इसके पहले आप लोगों को बताऊँ मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स लिखे जाते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स बराबर होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होती है, फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स गया होगा ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो कराया गया है वह इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के तरीके बताए गए वहां पर ठीक है। इट मींस इस वीडियो लेक्चर्स का खास बात यह है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनवर्स मैट्रिक्स किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए ठीक है। यहाँ पर आप लोग वीडियो लेक्चर्स जरूर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और वीडियो लेक्चर्स वाला जरूर पढ़ लीजिएगा मैट्रिक्स का, तब इसको वीडियो लेक्चर्स देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाके आप लोगों को सही जाएगा, ना था फिर समझ में नहीं आएगा ठीक है। पहला नंबर इनवर्स मैट्रिक्स निकालने से पहले मैं ये समझता हूं मैं कि दो मैट्रिक्स आपस में इन्वर्टिबल है तो क्यों होते हैं, कि क्या उसका रीजंस होती हैं। तो वहीं पे यहाँ पर हम आप लोगों को क्लियर करने जा रहा हूं मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेज ठीक है। दो मैट्रिक्सेज आपस में इन्वर्टिबल कैसे होती हैं और उसका क्या खास रीजंस होता है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक क्या लिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया गया है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही लिए जाएंगे ठीक है। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, जिसका ऑर्डर m दिया गया है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, इट मींस ऑर्डर दोनों का बिल्कुल इक्वल है ठीक है, सच दैट AB BA इज इक्वल टू I, इट मींस AB का मल्टीप्लिकेशन या BA मल्टीप्लिकेशन दोनों में से कोई कर दीजिए, दोनों बराबर होंगे आपस में, और किसके बराबर होंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगे, सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है, जिसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, इस तरह से जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का साइन होगा ठीक है। लेकिन हल्का से यहाँ पर ऐसे पुश आउट कर दीजिएगा तो यह बॉक्स बन जाएगा, और यह बॉक्स का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को मैट्रिक्स में होता है ठीक है। इसमें उसमें फर्क है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट बोला जा रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। आगे फॉर्मूला वाइज मैं आप लोगों को प्रूव कर दूंगा मैं कि ए का डिटर्मिनेंट क्यों नहीं 0 होता है ठीक है। मैं इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का दो तरीके बताऊंगा मैं, एक बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ए मेथड, और बी मेथड में आप लोगों को बताऊंगा मैं कि किस तरीके से हम फार्मूला द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स को निकालते हैं। हालांकि आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ज्यादातर फार्मूला वाइज चलनी है ठीक है। बोर्ड वाले बच्चे जो बोर्ड देने वाले हैं 12th क्लास के, वो लोगों को ध्यान रखना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जितने बताए जा रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो, और ए आप लोगों को इनवर्स मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा ही समझाए जाएंगे ठीक है। ये दोनों वीडियो आप लोगों को देखना जरूरत है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए का जो एक्चुअल्स में है वो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। देन B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स ठीक है। इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, इट मींस तब जाकर हम A को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ठीक है। कब, जब AB BA के बराबर होगा और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, जहां पर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट चेकआउट करने की जरूरत नहीं है, जब फार्मूला वाला बताऊंगा मैं तब उस में चेकआउट करने का आप लोगों को जरूरत होगा। अभी केवल खाली एकदम बढ़िया से फोकस कर ध्यान दीजिए किस तरीके से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर किस तरीके से इनवर्स मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं
पहला नंबर तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को चेकआउट करना है, किस तरीके से होती है, किस तरह से नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी लिया हूं मैं, एग्जांपल्स। A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस, B2 मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है। और दोनों आप लोगों को जानकर खुशी होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो एंड 2 कॉलम है, 2 into 2, यहाँ पर भी 2 into 2 का है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। B2 मैट्रिक्स है, देन सो दैट AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, क्या ये बराबर है या नहीं है। अगर है, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन या I के बराबर आ रहा है, तब तो हम कह सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A एंड ऑल्सो स्पीकिंग A इनवर्स ऑफ B, ठीक है। दोनों के हम लोग स्पीकिंग कर सकते हैं। A इज इनवर्स ऑफ B एंड B इज इनवर्स ऑफ A, कब, जब ये कंडीशन को शो हो जाएंगे तब। अब प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा चुका हूं मैं, यहाँ पर उसका यूज करूंगा मैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशंस ए बी फाइंड आउट कीजिए। ए मैट्रिक्स आप लोगों के पास 2 3 1 2, ठीक है। बी मैट्रिक्स 2 -3 -1 -1 2, ये आप लोगों के पास मैट्रिक्स दिए गए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई चालू कीजिए। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल मैंने बताया था कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है। इधर से रो, इधर से कॉलम। फर्स्ट कॉलम को आप फिक्स कर दीजिए, फर्स्ट रो कुछ में ले जाकर मल्टीपल कर दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा, सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा, एक साथ एडिशन के थ्रू में जाकर जुड़ जाएंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई विथ -1 तो -3, लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा, -3 ऐसे आएगा, ठीक है, क्लियर। सेम वे आपको 1 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ -1, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई विथ 2 इट मीन्स 2 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ -1 तो -2 प्लस -2, क्लियर, ओके। अब ये जब कैंसिल हो गया, ये अगर कंप्लीट हो गया तो आगे इसको कैंसिल कर अगला रो फिक्स कीजिए। अगला रो सेकंड कॉलम, सॉरी, यहाँ पर हम लोग फिर वही रूल हम लोग अपनानी है, रो बाय कॉलम। It means 2 multiply with -3 and 3 multiply with 2. It means 3 to the -6 and 3 to the 6 plus में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। 1 into -3, ठीक है। 2 multiply with 2, ठीक है, प्लस 4, ये आप लोग पास मैट्रिक्स है, क्लियर, ओके। अब ध्यान रखिएगा, अगला बार में क्या आ रहा है, कैलकुलेशन कर दीजिए। 4 -3 होगा, प्लस माइनस, इट मीन्स 1, क्लियर। 6 - 6 0 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 2 - 2 0, ठीक है। -3 + 4 1, क्लियर। ये आप लोग क्या है, आई है, ठीक है। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है। दिस इज इंप्लाइड AB इज इक्वल टू I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, BA भी निकाल लीजिए आप लोग, BA निकाल लीजिए। इट मीन्स BA मैट्रिक्स निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर। B मैट्रिक्स बोलिए कितना है, 2 -3 -1 2, ठीक है। एंड A मैट्रिक्स आपके पास 2 3 1 2, ये अवेलेबल है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इट मीन्स इसमें फर्स्ट कॉलम को फिक्स कीजिएगा, रो से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, ठीक है, एंड -3 मल्टीप्लाई विथ 1 -3, प्लस रहता है एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 2 -2 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 1 तो +2, क्लियर। एडिशन से रहेगा, माइनस आ रहा है तो उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट पे इसको ले चलिए, फिक्स कीजिए। नेक्स्ट कॉलम को फिक्स कर दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 6, ठीक है, एंड -3 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना आ जाएगा, -6। अब देखिए, -1 मल्टीप्लाई विथ 3 -3 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 2 तो +4, ठीक है। इसको भी जरा सोल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 0 1, ये पूरा का पूरा आएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिससे यूनिट मैट्रिक्स बोला जाएगा। विच इज इम्प्लाइड BA इक्वल टू I, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, 1 एंड सेकंड प्रूफ हो गया ना। इट मीन्स कहने का मतलब है कि 1 एंड 2 से लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, 1 एंड 2 AB
इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, यही हम लोग पास प्रूव करना था। तब हम यहाँ से बोल देंगे, ठीक है, यहाँ से क्या बोलेंगे, B इज अ इनवर्स ऑफ A एंड ऑल्सो A इज अ इनवर्स ऑफ B, दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रूफ है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेज है आप लोग पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आप लोगों को चिप चाप यही करना होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इस रूल को आप लोग फॉलो कराइए, इस रूल को फॉलो कराइएगा, सब चीज सही हो जाएंगे। ठीक है, इट मींस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई के बराबर होना चाहिए, जहां पर ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने चेकआउट डिटरमिनेंट इसलिए नहीं किया, आज आप लोगों को फॉर्मूला में आएगा, फॉर्मूला में आप लोगों को जरूर चेकआउट कराऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर भी डिटरमिनेंट निकालिएगा तो नॉन 0 आएगा, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे चेकआउट होता है, जल्दी कीजिए। हाँ, यहाँ पर हम लोगों के पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि यूनिक, ठीक है, बिल्कुल यूनिक, सिंगल, इट मींस यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, जब वह एग्जिस्ट करता है तब। मैंने बोला था एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू चेकआउट करनी होती है। ठीक है, या आप इनवर्स निकाल रहे हैं, किसी पार्टिकुलर रो में आपका पूरा का पूरा एलिमेंट 0 आ जा रहा है, या किसी पार्टिकुलर कॉलम में पूरा का पूरा एलिमेंट पूरा का पूरा गायब हो जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जब निकालेंगे तो वो पूरा का पूरा 0 आएगा। ठीक है, इज यूनिक, इट मींस कह रहा है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वह यूनिक होगा, वह 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो नहीं होगा, वह यूनिक होगा, और अगर जब वह एग्जिस्ट कर रहा है तब के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स शो कीजिए। ठीक है, ये भी आता है सिर्फ, नहीं तो आपको इतना लैंग्वेज पूरा का पूरा एकदम बंच कर आता है, आप लोग उसको सोल्व करना होता है। एक्चुअल्स में आपको थ्योरम वाइज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थ्योरम वाइज से भी पूछा जा सकता है, या ये जेमेन का प्रिपरेशन कर रहे थे स्टेटमेंट वाइज भी इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको किस तरीके से आप शो कीजिएगा, ठीक है, या उसमें स्टेटमेंट बना देगा, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है आपको वहां पर जज करनी पड़ती है। तो ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ये जरूर होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, मान लेता हूं मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, जो कि AIJ के फॉर्मेट में है। ठीक है, जिसका ऑर्डर कोई है m मान लेता हूं मैं, ऑर्डर हम लोग के पास m दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान लेता हूं मैं कि लेट अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने A माना है, जिसका इनवर्स B और C है। ठीक है, ठीक है, देन इनवर्स ऑफ A इज B एंड C, मैं मान लिया कि B एंड C उसका इनवर्स है। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है कि B और C दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूव करनी है। हम लोगों ने माना क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स A AIJ के फॉर्मेट में ऑर्डर m है, देन इनवर्स ऑफ A इज P एंड C, मैंने मान लिया है। ठीक है ना, मैंने माना है, लेट माना हूं मैं। अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं मैं कि B और C दोनों आपस में बराबर है। कैसे है अब देखिएगा, इसमें जो माना गया है लेट के अनुसार, यहाँ पर B इज अ इनवर्स ऑफ A, इट मींस B इज अ इनवर्स ऑफ A, which is implies AB is equal to BA is equal to Y। इस कंडीशन को मानेगा, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले हमने प्रूफ कराया था फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, C is also इनवर्स ऑफ A। ठीक है, जब A का ऑल्सो इनवर्स है तब इसलिए वो क्या करेगा, इसी तरीके से स्टेटमेंट को पूरा करेगा। इट मींस AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 रहा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूं मैं, इस B
को आई से अगर जब मल्टीपल्स करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बी मल्टीप्लाई विथ यूनिट मैट्रिक्स, हेंस बी डजंट चेंज। इट मींस बी मल्टीप्लाई विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें कोई वैल्यू इसमें चेंजेबल नहीं होंगे। तो इसको थोड़ा सा यहीं से चेंज कर रहा हूं मैं। आई को क्या लिख सकता हूं मैं, आई को यहां से बोलिए क्या लिखूं मैं, एसी लिख सकता हूं ना मैं, एसी लिख दे रहा हूं मैं। इट मींस एसी, एसी तो लिखा ही सकता हूं ना मैं इस इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टीपल कर लीजिए या ये दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, दोनों बात बराबर होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें मैट्रिक्स में अलाइनमेंट होगी है। इट मींस बी ए सी, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, इसको बदल मत दीजिएगा, ठीक है ना, बदलिएगा मत। अब बी ए को क्या लिख सकता हूं मैं, बी ए को हम लोग लिख सकते हैं आई। देखिए यहाँ पर बी ए इक्वल टू आई, यहाँ पर ए बी इक्वल टू आई है तो बी ए इक्वल टू भी आई है, तो हम बी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। इट मींस यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस इधर सी और इधर बी। मैंने अभी जस्ट बोला था आई मल्टीप्लाई होगा किसी भी मैट्रिक्स में तो वह सेम मैट्रिक्स देता है। तो आई मल्टीप्लाई विद सी इट विल गिव सी मैट्रिक्स। इट मींस बी इक्वल टू सी। क्लियर। लेकिन यहां पर लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से मैंने लिखा है बी ए इक्वल टू आई। क्लियर। यहां से फिर इसको यहां से लिखा था, ध्यान रखिएगा बी इक्वल टू सी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किसी का इनवर्स अगर जो एग्जिस्ट कर रहा है तो वह यूनिक होता है, उसका 2, 3, 4, 5 इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला, हम लोगों ने माना था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो आईजी के फॉर्मेट में है, जिसका ऑर्डर एम है, ठीक है। देन इनवर्स ऑफ ए इज बी एंड सी, मैंने मान लिया था अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है तो उसका इनवर्स बी और सी एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद में हम लोग को प्रूव क्या करना था कि यूनिक होगा। यूनिक होगा इसका मतलब कि बी और सी दो को नहीं होगा, वह एक ही होगा। इट मींस बी और सी दोनों आपस में बराबर होगा। स्टेटमेंट को पूरा किया, फिर यहां तक मैंने पहुंचा तो बी इक्वल टू सी आया। इसका मतलब यहां पर इंप्लाइज करके लिखेंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है, इज यूनिक, यूनिक प्रूव, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं आप लोग। ओके, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए, अगला स्टेटमेंट पर पहुंचता हूं मैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर फिर से हम लोग के पास एक डिफिनेशन आया हुआ है, ठीक है। फिर से मैं स्पीकिंग कर रहा हूं, मैं आईटीजे का तैयारी कर रहे हैं, जेईई का तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को कम से कम स्टेटमेंट में जरूर पूछ सकता है, ठीक है, पूछता भी रहा है, बहुत सालों से पूछते रहा है। हम लोग के टाइम्स में भी प्राय आईटीजे में पूछते रहा था, ठीक है, और जेईई में भी पूछ रहा था, इसलिए हम लोग को यहाँ पर ज्यादा फोकस है, ठीक है। आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरे बढ़िया से एकदम पूरा मेहनत करना होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट में बोल रहा है इफ कैपिटल ए, इट मींस मैट्रिक्स ए, इफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस, इट मींस एक दूसरे में या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इट मींस ए और बी दोनों आपस में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर में दिए गए हैं। देन आपको ये प्रूफ करना है कि ये होता है या नहीं होता है, ये प्रूफ करके बताना है। फिर से स्पीकिंग करना चाह रहा हूं मैं, ये फिर से थ्योरम हो सकता है, ठीक है, थ्योरम में जान सकता है। बोर्ड वाले बच्चों को ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम भी पूछ सकता है, पूछेगा तो बताइए इसको दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ए और बी, तो हमको ये प्रूफ करके बताइए कि ये होता है, ठीक है। या जेईई वाले बच्चे जो है उसका स्टेटमेंट वाइज में आप लोगों को यूज कर सकता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रूफ, प्रूफ कैसे आ रहा है, बाय definition of inverse matrix, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है डिफिनेशन इनवर्स मैट्रिक्स का। मान लेता हूं मैं कि ए बी एक इनवर्स मैट्रिक्स है, इट मींस ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा, उसका इनवर्स में मान लेता हूं कि वो एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और जब इन्वर्टिबल है तो सबका सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो
ए बी, ये ऑलरेडी इनवर्स में है, ठीक है। अब इसके पेरेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कौन पेरेंट मैट्रिक्स बनेगा, ए बी, ठीक है, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। इट मींस यह पेरेंट मैट्रिक्स और उसका इनवर्स किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है, तो आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। अब यहां से ऑपरेशन चालू कर रहा हूं मैं, अब लिख रहा हूं मैं प्री मल्टीप्लिकेशंस प्री मल्टीप्लाइंग in both side with a inverse। प्री मतलब LHS साइड से, LHS साइड से इसमें हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। इट मींस A इनवर्स, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। क्लियर? अब आप ध्यान दीजिए, अब आगे की तरफ इसको बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपको जो ब्रैकेट दिए गए हैं, तो मैंने बोला था एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स। इट मींस ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए बी, या ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद ए फर्स्ट ऑफ ऑल देन मल्टीप्लाई विद बी, दोनों एग्जिस्ट करता है। इट मींस ए इनवर्स ए के साथ मल्टीपल्स पहले हो जाए, फिर बी के साथ हो जाए, फिर इसके बाद में ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। ठीक है, ए इनवर्स ए क्या होंगे, दोनों इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोला है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, आई। इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी एंड ए बी इनवर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई विद आई, तो ए इनवर्स इट मींस ये मैट्रिक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई मल्टीप्लाई विद बी इट विल गिव बी, बी मैट्रिक्स, इट मींस बी मैट्रिक्स आ गया। इस साइड में ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू ए का इनवर्स, फिर से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पी, जब तक से यहाँ से बी नहीं हटेगा तब तक सुंदर आंसर नहीं आएगा। इट मींस फिर से ये स्टेटमेंट हम लोग जारी करेंगे, क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग इन बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग इन बोथ साइड विथ बी इनवर्स, अभी बी इनवर्स, ए इनवर्स नहीं बी इनवर्स, ताकि हमको उसको आइडेंटिटी बनानी है। इट मींस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया। अब इसमें ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएंगे, आई। इट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद एनी मैट्रिक्स इट विल गिव एनी मैट्रिक्स, इट मींस ए मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, विच इज इंप्लाइज ए बी रेज टू द पावर -1 बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, कंप्लीट हुआ। जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट पर। जल्द से इसको नोट डाउन कीजिए। ओके ओके, हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, फर्स्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, इतना पूरा वीडियो लेक्चर से लग गया आप लोगों को। एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा इनवर्स मैट्रिक्स को निकालने के लिए क्या क्या रूल होंगे, सारा रूल मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, अब बस उसका यूज कर हम लोग यहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स निकाल कर रख देना है। ठीक है, लास्ट स्टेज में एकदम पहुंच रहा हूं मैं। इसमें फर्स्ट में मैंने यहाँ पर बता रहा हूं, मैं उसका रूल पढ़ चुका मैंने, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इट मींस एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा हम लोगों को यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रूल्स, आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, वन या एक से अधिक आप रो ऑपरेशन चालू कर रहे हैं या कॉलम को चालू कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, इस रूल को ध्यान में रखना है। अगर ये रो से चलना है तो इसको ध्यान में रखना है, कॉलम से चलना है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कॉलम वाई चलिएगा तो इसको, और रो वाई चलिएगा तो इसको।
मैं बोलूंगा कि रो ही बाहर चलिएगा, एक रूल को ध्यान में रखिएगा तो पूरा रूल एकदम कंप्लीट रहता है। इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज, अब इसमें कह रहा है कि जब आप जीरो प्राप्त करते हैं, रो या कॉलम को ऑपरेशन चालू कर आप इनवर्स निकाल रहे हैं, और किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम में, आप लोगों जस्ट इससे पहले बोला भी था, किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम में अगर जो पूरा का पूरा एलिमेंट जीरो आ रहा है, एक रो या दो रो में भी आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज, ठीक है, ऑफ द मैट्रिक्स ए और LHS लेफ्ट हैंड साइड, देन ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और तरीका मैंने बताया था, बाई फार्मूला द्वारा जब लिखवाएंगे हम यहाँ पर, बाई फार्मूला द्वारा हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स जब निकालेंगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, यहाँ पर बी पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, और बी क्या रहेगा, बाई फार्मूला, जो कि IIT JEE में आप लोगों को अवेलेबल है कोर्स में। बोर्ड वाले भी बच्चे अगर ये स्टैंडर्ड लेवल अपना बढ़ाएंगे तो भी JEE का एग्जाम दे सकते हैं, वो भी इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स हम लोगों को रो द्वारा चलनी है, तो इस हम लोग का स्टेटमेंट को ध्यान रखनी है, कॉलम को ध्यान रखनी है। इट मीन्स इसमें आई के साथ लेफ्ट साइड में मल्टीपल्स होना चाहिए मैट्रिक्स ए, इसमें राइट साइड में मल्टीपल्स होना चाहिए, ठीक है। रो से चलिएगा तो, कॉलम से चलिएगा तो A = A, आई को आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम लोग पास किसी पार्टिकुलर रो और कॉलम में पूरा एलिमेंट जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं स्पीकिंग कर रहा हूं मैं, ओके, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए। अब देखिए आपका क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, मैं क्वेश्चंस में बोला जा रहा है बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको इनवर्स निकालनी है, किस मैट्रिक्स का, यहाँ पर मैट्रिक्स दे रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, ये हम लोग पास मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका इनवर्स निकालिए किससे, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस मेथड से निकालना चाह रहे हैं, रो या कॉलम से। मैं यहाँ पर लिखा रो मेथड से मैं यहां से निकालने चाह रहा हूं, ठीक है। रो मेथड से निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, A = I ये लेकर चलिएगा, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स यही रहेगा, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ A के बराबर होगा, यही मैट्रिक्स समझना है। और इसको आप तो जानते हैं भली भांति, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में भी रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 2 -1, ठीक है। यहाँ पर आई मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम इसी तरह से चलते रहेगा, ठीक है। देखिएगा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एग्जाम का टाइम चलते रहेगा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेबल नहीं आएगा, चेंजिंग आएगी नहीं दोनों में, ठीक है। हम लोग क्या कर देनी है कि इसको आई को किसी एक खास मैट्रिक्स बी में चेंज कर देनी है, और इस मैट्रिक्स को कैसे चेंज करनी है, आई में चेंज कर देनी है, ताकि A × B = I के बराबर हो जाए। इसका मतलब कि A का बगल में इनवर्स दिया हुआ है, और A और B आपस में, इट मींस B इनवर्स A का दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। इट मींस हर हालत में हम लोगों को LHS साइड में इसको क्या कर देनी है, I में कन्वर्ट कर देनी है। किस में कन्वर्ट करनी है, I में कन्वर्ट करनी है। इट मींस जो ही I में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप सक्षम हो जाइएगा, तो कोई एक B मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और A मल्टीप्लाई होगा, तो BA मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, I। इसका मतलब कि A का इनवर्स B था, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर I के बराबर हुआ है, ठीक है। हम लोग का टारगेट यहाँ पर है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसी को मैंने लेकर चला है, यहाँ पर पहुंचूंगा मैं। अब हमको हर हालत में चेष्टा करनी है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑपरेशन आप लोगों को स्पीकिंग कर चुका हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए, इट मींस यह मैट्रिक्स को इसमें चेंज करना है, और यह मैट्रिक्स कुछ और में चेंज होगा। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में इसको जब चेंज करिएगा, यहाँ पर 1 1 तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा, ठीक है।
फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 लाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो -1 को हटाकर 1 करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज चल रहे हैं आप, रो मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, तो रो वाइज से होगा यहाँ पर वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो में देखिएगा कि यूनिट मैट्रिक्स में 1 कहाँ पर है, तो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है। इसके हेल्प से सेकेंड रो में आप जिसको 0 बनाना है उसको 0 बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे 1 के हेल्प से इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो सकता है कि यहाँ पर आ गया हो, तो उसको चेंजिंग को बैलेंस करते हुए बाय डिवीजन 1 लाना है, और 1 के हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। रूल समझ में आया? इट मींस यहाँ पर 1 है, इसके हेल्प से इसको हम लोग 0 बनाएंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ आएगा तो डिवीजन कर हम लोग इसको 1 बनाएंगे, और इसको हम लोग 1 बनाकर इसको 0 करेंगे। क्लियर? इट मींस यही प्रोसेसिंग इसमें अप्लाई होगा। यस, अब हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या स्पीकिंग किया कि 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। 1 के हेल्प से हम लोग अगर जो 1 नहीं रहेगा तो उसको 1 पहले नंबर बनाएंगे डिवाइड कर। ठीक है ना, डिवीजन वाला रूल बताया था मैंने उसमें। इट मींस यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग को 0 बनाना है। क्या ऊपर में रूल चलेगा? रूल बता दीजिए। पहला नंबर रूल हम लोग को चलेगा कि R2 को चेंज करना है, R2 में लिखनी है क्या चीज, तो R2 माइनस, यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर घटा दीजिए। इट मींस 2 इंटू R1, ये ऑपरेशन चालू करना है। इट मींस हम लोग के पास क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सेकेंड वाला में हम लोग को चेंज करना है। इट मींस 2 माइनस कितना, 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 1 2, इसमें से घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा। सुनता रहे आप लोग, यहाँ पर भी वही काम होगा। इट मींस -1, ठीक है, सेकेंड रो का -1 माइनस 2 इंटू R1, इट मींस 2 2 जा 4, घटा दीजिए तो 4, ये हो जाएगा। अब जो ये काम किए हैं वह काम इधर भी होगा, दोनों काम साथ साथ चलेगा, और ये जेब के तुम चलेगा। ठीक है, इधर भी ध्यान रखिए। 1 0, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, नीचे वाला में छेड़छाड़ है। 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इट मींस 2। ठीक है, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, ठीक है, इट मींस ये एक्चुअल्स में चेंजिंग होकर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा -5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 -2 0, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग के पास 1। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर इसमें डिविजन करेंगे रो 2 में। ठीक है, किसे, -5 से, -5 से डिवाइड कीजिएगा तभी -5 यहाँ से हटेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 के हेल्प से इसको हम लोग 0 बना लेंगे, फाइनल हम लोग को मिल जाएगा आंसर। ठीक है, जल्द से इसको नोट डाउन कीजिए, इधर की तरफ इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हटाता हूं मैं। इट मींस हम लोग के पास लास्ट केस में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि R2 को हम लोग -5 से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, या इसको कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, किसमें, R2 में। ये चेंजेबल करेंगे दोनों साइड में, चेंजेबल कीजिए, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 2, यहाँ पर 0 पे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये हम लोगों के पास आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 1 0, यहाँ पर -1/5 है, -1/5 उसके साथ होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, और ये -1/5 1 के साथ होगा तो -1/5 हो जाएगा। ये हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करनी है, इसके हेल्प से इसको 0 बनानी है। इट मींस R1 को अब चेंज करना है, क्या करनी है, R1 में घटानी है, क्या कर 2 टाइम्स ऑफ R2 को। चलिए ऑपरेशन चालू कीजिए, ऑपरेशन कंप्लीट कीजिए इसको। इट मींस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, इट मींस 2 इंटू 0। ठीक है, इसमें भी 2 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर 0 1, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा 1 माइनस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ R2,
2 टाइम्स ऑफ R2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 बाय में 5, ठीक है। और यहाँ पर 0 माइनस क्या करिएगा 2 इंटू R2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1/5, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन करना था R2 में ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस मैंने लगा दिया है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ज्यों का त्यों हो जाएंगे, 2/5 -1/5, ये ज्यों के त्यों चलेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी चलेगा, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे। उस साइड इरेज करूंगा मैं, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज कर। ओके, ध्यान रखिएगा इस साइड में। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। इट मीन्स यहाँ पर एक्चुअल्स में आ जाएगा, मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 माइनस 0 है तो 1, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस 2 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इधर की तरफ क्या आया, इट मीन्स यहाँ पर देखिए एलसीएम लीजिएगा 5 तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 4 1/5, 1 आएगा ऊपर में, नीचे में 5 का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 2/5, इट मीन्स 2/5, ठीक है। नेक्स्ट में मैं 2/5, यहाँ पर नेक्स्ट -1/5, ठीक है, एंड ए, क्लियर। ये आप लोग के पास आ गया। इट मीन्स ए रहा I और ए रहा B और ए रहा A, दोनों को मल्टीप्लाई किसके बराबर है, I के बराबर। इट मीन्स B क्या है, इनवर्स। तब लिखेंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 1/5, 2/5 एंड -1/5, ठीक है। तो कंप्लीट आपका आंसर यही इनवर्स, क्लियर। बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस इस मेथड के थ्रू हम लोग बनाएंगे। ये 2:2 का है, फिर 3:3 का बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।